लेसन नंबर 3, थ्योरम नंबर 2। इसके अंदर हम जो थ्योरम 1 हमने प्रूव किया है उसको अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये थ्योरम जो है थ्योरम 1 की बेस पे ही प्रूव हो सकता है, और भी तरीके होंगे प्रूव करने के, लेकिन फिलहाल हम इसमें थ्योरम 1 का जो आइडिया है, जो कोर चीज है थ्योरम 1 की, उसको अप्लाई करेंगे। थ्योरम इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर है। अब यहां पर एक पॉइंट है ए फॉर एग्जांपल, और यहां पर पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही पॉइंट है बी, और ये आपने ज्वाइन करना है इसको, ये आपने पॉइंट को ज्वाइन किया इसके साथ। तो यहां पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल डी पॉइंट है और यहां ई पॉइंट है। अब होगा ये कि ये वाला भी अपर वाला सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। अच्छा, कोई भी जो एंगल कायम होंगे यहां पर इस आर के लिहाज से, देखें इस आर के लिहाज से कोई भी जो एंगल कायम होंगे, ये वाला एंगल बन रहा है एक, और उसके अलावा यहां देखा जाए तो ये वाला एंगल भी कायम हो रहा है। ये देखें, ये इस पॉइंट के लिहाज से मूव कर रहे हैं और इधर यहां से इस पॉइंट के लिहाज से मूव कर रहे हैं। तो ये जो एंगल कायम हो रहे हैं दोनों, ये एक ही सेगमेंट में कायम हो रहे हैं। तो इस थ्योरम के अंदर हमने ये बात प्रूव करनी है कि कोई सर्कल है, उसका कोई एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर दो एंगल अगर हम कायम करेंगे, दो एंगल बनाएंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। ये बात हमने प्रूव करनी है यहां पर। और अगर ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, तो इसके लिहाज से देखा जाए, अगर ये ए पॉइंट है, उसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया इसको, और ये बी पॉइंट के साथ है ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास सेंटर ओ है। ये तो ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल। तो ये बात हमने थ्योरम 1 में प्रूव की थी कि जो सेंट्रल एंगल है वो अपने जो सर्कम एंगल्स हैं, उन एक जो पहला सर्कम एंगल है उससे भी डबल है, और जो दूसरा सर्कम एंगल है उससे भी डबल है। तो ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई करेंगे थ्योरम नंबर 1 के अंदर। आइए थ्योरम 1 को प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट पर लिखेंगे इसकी, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये पहली चीज है कि कोई से भी जो दो एंगल्स हैं सर्कम के, तो वो अगर दोनों एक ही सेगमेंट में लाई करते हैं, एक ही सेगमेंट में लाई करते हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये देखेंगे डायग्राम है, इसका सेंटर ओ है, ए बी एक आर्क है, ए बी आर्क के लिहाज से सर्कम एंगल सी पॉइंट पर बन रहा है, इसका नाम है ए सी बी, और डी पॉइंट पर भी एंगल बन रहा है, उसका नाम है ए डी बी। माइनर आर्क के लिहाज से दो एंगल्स हमने ड्रा किए, दोनों सर्कम एंगल्स हैं, और सबसे अहम बात यह है कि वो एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट में उनकी लोकेशन है, वो दोनों लाई कर रहे हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर है ओ। सेंटर ओ है, सेगमेंट एक है, एंगल्स दो हैं। हमने प्रूव करना है मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल है ए डी बी। ज्वाइन पॉइंट ओ विद ए एंड ओ विद बी। सेंटर को हमने ए और बी दोनों से ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन के साथ। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स और रीजंस होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि हमने ए बी आर के लिहाज से चीजों को देखना है। ए बी आर के पास हम खड़े हैं, वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सर्कल को, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल। तो एंगल ए ओ बी अब भी सेंट्रल एंगल है,
ये तो हमने खुद किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने कायम किया है। एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये दोनों सर्कम एंगल हैं आर्क ए बी के लिहाज से। अब हमारे पास तीन एंगल्स हैं आर्क ए बी के लिहाज से, एक है सेंट्रल एंगल और जो बाकी दोनों हैं वो हैं सर्कम एंगल्स। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बात तो हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एंगल है वो जो पहला सर्कम एंगल है उसका डबल होगा। कैसे लिखेंगे इसको, एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर है 1। क्या लिखेंगे, जो इसकी रीजन है, जो स्टेटमेंट है, इसकी जो रीजन है, इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो कैसे लिखेंगे, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल is the double that of the angle subtended by the corresponding major arc। यानी कि सेंट्रल एंगल जो माइनर आर्क के लिहाज से कायम हो रहा है वो सर्कम एंगल का 2 गुना होगा, डबल होगा जो सर्कम एंगल कायम हो रहा है इन द कॉरस्पॉन्डिंग है मेजर आर्क। सेकंड भी इस तरह ही है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल है ए डी बी, दूसरा सर्कम एंगल, उसकी भी जो रीजन है वो यही होगी। अब चूंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, दोनों चीजें सेंट्रल एंगल इक्वल है, सेंट्रल एंगल एक ही है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 जो है इक्वेशन 1 में जो एंगल हमने लिखे हुए हैं और इक्वेशन 2 दोनों कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही क्वांटिटी इक्वल से अगर x इक्वल हो जाए 5 के, y भी 5 हो जाए तो x इक्वल होगा 5 के, तो 2 रिमूव कर दें और यहां पर थ्योरम है प्रूव हो गया। इसमें बड़ा सिंपल ये था कि डायग्राम थी हमारे पास, एक सेंट्रल एंगल है, 2 सर्कम एंगल्स हैं। सेंट्रल एंगल जो पहला सर्कम एंगल है उसका भी डबल है, सेंट्रल एंगल जो दूसरा सर्कम एंगल है उसका भी डबल है। तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एंगल जो होगा उसके बेस पे हमने इक्वेशन नंबर 1 कायम की, फिर उसी के बेस पे इक्वेशन नंबर 2 कायम की। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में लिंक किया, उनको कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इक्वेशंस कायम करते होते हैं डायग्राम की मदद से, फिर इक्वेशंस को आपस में लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं।